हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ने वाले हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो आज नवरात्रि का पहला दिन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपको इस एग्जाम में सफलता प्रदान करें। तो बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिल रहा होगा, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत की वजह से, मोबाइल गायब हो जाने की वजह से वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा था। तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी तो एग्ज़ाम के डेट आए नहीं हैं, एकदम शानदार तरीके से अब आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से। आज हमने सोचा कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो एकदम नए तरीके से एक बार फिर शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम फीमेल हेल्थ वर्कर की इस नर्सिंग क्लास को। आप ज़्यादा से ज़्यादा आज शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप माँ दुर्गा को सच्चे मन से मानती हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। माँ दुर्गा के नाम पर यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के साथ साथ यदि बिहार किसी या दिल्ली या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, जबरदस्त कर रहा। भारत का पहला आयुर्विज्ञान संस्थान कौन सा है? इंडिया। विच इज द फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एकदम शानदार तरीके से आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, टेंशन लेने की जरूरत खत्म। अब कर रहा एम्स दिल्ली, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज या कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या मद्रास मेडिकल कॉलेज। तो भारत का पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन था? तो हमारा पहला था कौन सा? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कौन था? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भारत का पहला आधुनिक मेडिकल कॉलेज कब बना था? कब स्थापित हुआ था? यह 1835 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर रहा है, स्मॉल पॉक्स रोग का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? स्मॉल पॉक्स रोग का उन्मूलन किस वर्ष हुआ? 1875 में, 1975 में, 1977, 1980 या 1985। तो स्मॉल पॉक्स रोग का उन्मूलन कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा WHO ने 1980 में स्मॉल पॉक्स को वैश्विक स्तर पर समाप्त घोषित किया। कब? 1980 में। 1980 में क्या कहा? WHO ने कहा कि क्या स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है? पूरे विश्व स्तर पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर भारत में ICMR की स्थापना कब हुई थी? 1911 में, 1925 में, 1947 में या 1950 में। तो भारत में ICMR की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मूल रूप से IRFA नाम से भी क्या जानता है, 1911 में यह बनी थी। IRFA नाम से क्या हुई थी? जो हमारा क्या ICMR है, पहले क्या था? IRFA के नाम से क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम क्या कर दिया? चेंज करके ICMR रख दिया। पहले क्या था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था, और बाद में इसे कर दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन करा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी यानी 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है? NHM नेशनल हेल्थ NHP इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य कौन सा था? मुफ्त दवा देना या सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज या मातृ मृत्यु दर को कम करना या संक्रामक रोग को समाप्त करना। तो कह रहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का मुख्य उद्देश्य था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज इस नीति का फोकस हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देना था।
तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आयुष्मान भारत स्कीम कब शुरू हुई? 2015, 2016, 2018 या 2020? तो आयुष्मान भारत स्कीम कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी ये तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 2018 में क्या हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, जो 5 लाख तक क्या करती है? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है जननी सुरक्षा योजना JSY, हु इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ जननी सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए, या नवजात शिशु के लिए, या एल्डरली यानी वृद्धजन के लिए, या किशोर किशोरियों के लिए? तो जो हमारी जननी सुरक्षा योजना है यह किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। जननी सुरक्षा योजना क्या कहती है? सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने हेतु गर्भवती महिलाओं के लिए क्या की गई थी? शुरू की गई थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा भारत में आशा वर्कर को पहली बार कब नियुक्त किया गया? 2003 में, 2005 में, 2008 में या 2010 में? तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2005 के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को क्या किया गया? ग्रामीण स्तर पर क्या की गई? स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था, जो क्या है सभी को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देकर क्या करते हैं? उन्हें अस्पताल तक ले जा सकें। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भारत को कब मिला? मतलब पोलियो मुक्त भारत कब हुआ हमारा? तो 2011 में, 2012 में, 2014 में या 2016 में? तो पोलियो मुक्त भारत कब घोषित हुआ था, या भारत पोलियो मुक्त कब बना? तो WHO ने भारत को 27 मार्च 2014 को क्या कर दिया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? मातृ मृत्यु दर को कम करना, सार्वभौमिक टीकाकरण, टीबी उन्मूलन या पोषण सुधार? तो कह रहा मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? जो मिशन इंद्रधनुष है इसका मेन फोकस क्या है? तो हमारा मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पूर्ण टीकाकरण के लिए है, तो यानी सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट। तो करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ एक बार फिर फाइट। सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। भारत का पहला एम्स कहां स्थापित हुआ? दिल्ली में, भोपाल में, पटना में, जोधपुर में? तो भारत का पहला एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहां स्थापित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर रहेगा एम्स दिल्ली, यानी सबसे पहले दिल्ली में। कब? 1956 ईस्वी को क्या किया गया था? दिल्ली में पहला एम्स स्थापित हुआ था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है RNTCP किस रोग के नियंत्रण हेतु चलाया गया था? कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं क्या? लेप्रोसिक, तपेदिक जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी, मलेरिया या डेंगू? तो हमारा RNTCP किस रोग के नियंत्रण हेतु यह कार्यक्रम चलाया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीबी जिसे कहते हैं तपेदिक। RNTCP का फुल रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इसे डॉट्स की रणनीति पर क्या किया गया था? आधारित था। यह डॉट्स की रणनीति पर क्या था? यह आधारित था। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में नवजात मृत्यु दर NMR का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो नवजात मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या है? संक्रमण, समय से पूर्व जन्म, कुपोषण या प्रसव जटिलताएं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समय से पहले जन्म। WHO भारत सरकार की रिपोर्टों के अनुसार NMR में सबसे बड़ी भूमिका प्री टर्म बर्थ होती है, यानी समय से पहले क्या हो जाना? बच्चे का जन्म हो जाना क्या होता है? सबसे ज्यादा नवजात मृत्यु दर का कारण बनती है। तो बढ़ते हैं आगे।
तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान INAP का INAP का लक्ष्य किस वर्ष तक यानी NMR 10 से कम करना है? 2022, 25, 30, 35 कब तक करना है? तो हमारा INAP का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2030 तक। INAP का उद्देश्य 2030 तक NMR को क्या करना है? न्यू बॉर्न एक्शन प्लान में क्या करना है? नए जो क्या है नवजात की मृत्यु दर को क्या करना है? 2030 तक 10 से कम लाना है। नेक्स्ट कह रहा है पल्स पोलियो प्रोग्राम भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? 1985, 90, 95, 2000। तो पल्स पोलियो अभियान भारत में कब शुरू हुआ था? सन 1995 ईस्वी में। पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 1955 से क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यानी पोलियो की ड्राप 1995 से ही पिलाई जा रही थी। नेक्स्ट कह रहा MMR का पूर्ण रूप क्या है? मातृ मृत्यु दर, चिकित्सकीय मृत्यु दर, मलेरिया रुग्णता दर या सामूहिक मृत्यु अनुपात? MMR का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी MMR का पूर्ण रूप क्या है? मातृ मृत्यु दर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेकिन इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो हमारा मातृ मृत्यु दर होता है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु का अनुपात है। मतलब 1000 जीवित जन्म हुआ उसमें से कितनी मृत्यु हो गई, वही क्या है? हमारा MMR होता है। नेक्स्ट कह रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस योजना का भाग है? जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन? तो इसमें से क्या रहा है? कह रहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस योजना का भाग है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारा क्या है? आयुष्मान भारत योजना का क्या है? भाग है। इसमें HWCS को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या किया जाता है? HWCS यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्यों क्या करते हैं? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना? मजबूत करने हेतु क्या किया था? बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट U5MR को SDG लक्ष्यों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार किस स्तर तक लाना है? प्रति जीवित जन्म क्या हो? 25 से 1000, 25 प्रति 1000 जीवित जन्म पर, 25 से कम, 30 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म पर, या 40 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म, या 50 से कम प्रति 1000 जीवित जन्म। तो हमारा कितना लाना है? हमारा लक्ष्य है 25 से कम 1000 जीवित जन्म पर। कर SDG 3 का लक्ष्य था 2030 तक U5MR को क्या करना? 25 से नीचे लाना। यानी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को क्या करना? 25 से नीचे लाना क्या था? हमारा 2030 तक क्या SDG 3 का लक्ष्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया, ना लाइक किया, ना ही सब्सक्राइब किया, ऐसा क्यों? अगर कोई कमी हो तो कमी बताइए, उसको सुधार जरूर किया जाएगा। कर आशा कार्यकर्ता का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करना, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करना, 10वीं या स्नातक? जो हमारी आशा कार्यकर्ता की भर्ती होती है उसके लिए योग्यता क्या है? तो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। जिसकी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति हो रही है वह आशा कार्यकर्ता को कम से कम 8वीं पास होना क्या है? आवश्यक है, मतलब पढ़ना लिखना जानती हो। कर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM कब शुरू हुआ? 2000, 2002, 2005, 2010। जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 2005 में। NRHM का ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने हेतु क्या किया था? 2005 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है ICDS स्कीम का मुख्य फोकस क्या है?
आईसीडीएस स्कीम का मुख्य फोकस क्या है? तो आईसीडीएस स्कीम का मुख्य फोकस है वृद्धजन की देखभाल या बाल और मातृ पोषण या स्वास्थ्य बीमा या संक्रमण रोकथाम। तो आईसीडीएस स्कीम का मुख्य फोकस क्या है? तो आईसीडीएस बाल और मातृ पोषण, चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन। आईसीडीएस 1975 का मुख्य उद्देश्य बच्चों और माताओं को क्या करना? पोषण सुधार करना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है नाको किस रोग के नियंत्रण हेतु है? मलेरिया, एड्स, टीबी, डेंगू। जो हमारा नाको है, नाको किस रोग के नियंत्रण हेतु है? तो नाको किस रोग के नियंत्रण हेतु है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स के लिए नाको का यूज करते हैं। नाको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नाको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एचआईवी या नेक्स्ट एड्स क्या है? नियंत्रण के लिए यह कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए करा ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1960, 1976, 1985 या 1992। तो कह रहा ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब लागू मतलब दृष्टि बाधा कम करने के लिए कब से शुरुआत की गई? तो मतलब क्या हो? दृष्टि दोष को क्या किया जाए? कम किया जाए। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में एनपीसीबी ने 1976 में दृष्टि बाधा कम करने के लिए क्या किया था? शुरू किया गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा भारत में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK कब शुरू हुआ? 2005 में, 2011, 2014, 2016। तो कह रहा भारत में जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा सन 2011 में। तो जननी सुरक्षा योजना माताओं और नवजातों को मुफ्त प्रसव व उपचार सुविधा देने के लिए क्या शुरू किया गया? 2011 में शुरुआत इसकी की गई। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मलेरिया इलिमिनेशन टारगेट ईयर इन इंडिया। मतलब मलेरिया उन्मूलन का मलेरिया उन्मूलन का जो हमारा क्या है लक्ष्य है कब तक रखा गया है भारत में? 2025, 2027, 2030, 2035। मतलब मलेरिया मुक्त भारत कब तक हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का क्या किया गया है? लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करा आरटीआई एक्ट स्वास्थ्य में से किस प्रकार जुड़ा है? मुफ्त दवा वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही, बीमा कवर या अस्पताल निर्माण। तो कह रहा है आरटीआई एक्ट स्वास्थ्य से किस प्रकार जुड़ा है? जो हमारा आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट स्वास्थ्य संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा कायाकल्प स्कीम का उद्देश्य क्या है? अस्पतालों की स्वच्छता सुधारना, मुफ्त सर्जरी, बाल टीकाकरण या ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षण। कर कायाकल्प स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा कायाकल्प स्कीम का उद्देश्य है अस्पतालों में स्वच्छता सुधारना, इंप्रूव क्लीन इलनेस इन हॉस्पिटल। मतलब क्या अस्पतालों में क्या करना? साफ सफाई को ध्यान देना। कायाकल्प अस्पताल में स्वच्छता और हाइजीन पर क्या है? केंद्रित होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 7 अप्रैल। तो कह रहा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो यह दिन में हाथ धोने के महत्व क्या कहता है? दर्शाने हेतु मनाया जाता है। मतलब क्या किया जाए? दिन में हाथ क्या किया जाए? जब भी कुछ खाने जाए तो हाथ हमेशा साबुन से ही धोए। तो यह कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कर एनीमिया मुक्त भारत किस वर्ष शुरू हुआ? 2015, 2016, 2018, 2020। तो एनीमिया मुक्त भारत किस वर्ष शुरू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018। इसका उद्देश्य बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया को क्या करना? कम करना, यानी खून की कमी को कम करना है। नेक्स्ट, इसीलिए क्या कहता है? आयरन की गोली दी जाती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 1 मई, 14 नवंबर, 10 दिसंबर को।
तो कह रहा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया था? 24 मार्च को। इस दिन 1882 में कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। कोच ने क्या किया था? टीबी के जीवाणु की खोज की थी। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा है इंडियाज नेशनल हेल्थ मिशन में 2 उपघटक कौन से हैं? शहरी स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, या संक्रमण और प्रतिरक्षण। तो कह रहा है इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन में 2 उपघटक कौन से हैं? तो इंडिया हेल्थ मिशन में 2 उपघटक हमारे कौन से हैं? एनएचएम 2 भागों में क्या है? विभाजित है। पहला शहरी स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दूसरा। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है। और सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कर देना है? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक की नहीं है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके कमेंट का, हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। ऐसा कोई ना कर सकता कि हमारे कमेंट का सर ने जवाब नहीं दिया। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। अब रेगुलर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।